रहीम। अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन। कैसे हैं सब लोग? ठीक हैं? देखिए बेटा, आज हम क्लास 9th न्यू बुक फिजिक्स की उसका चैप्टर नंबर 4 है और आज हम उसका लेक्चर नंबर 5 होगा हमारा, उस पर बात करेंगे। तो टॉपिक है हमारा जी आज का डिटर्मिनेशन ऑफ अ फोर्स फ्रॉम इट्स परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स। डिटर्मिनेशन ऑफ अ फोर्स फ्रॉम इट्स परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स, ये हमारा टॉपिक है भाई। लास्ट टाइम हमने रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स पे बात की थी या रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस पे। उसमें हमने एक फोर्स को स्प्लिट किया था, ठीक है, ब्रेक डाउन किया था, और दो उसके कंपोनेंट्स, परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स जो है एफ एक्स और एफ वाई, हमने हासिल किए थे। आज जो है उसके बिल्कुल बरक्स है कि दो परपेंडिकुलर कंपोनेंट से हम लोग फोर्स को डिटरमिन करेंगे। ठीक है जी, मैं उसी डायग्राम को आपके साथ शेयर कर रहा हूं कि लास्ट टाइम हमने ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस, इस पर एक फोर्स एफ जो है बिल्कुल उसी तरह से, और यहां से आप देखें ये इस पॉइंट को हमने ओ नाम रखा था, ठीक है, आपको याद होगा। इसको ए नाम दिया था और इसको सी नाम दिया था, और ये आपका क्या था, ये एंगल आपका एंगल थीटा है। वही डायग्राम, उसी को आपने फॉलो करना है। अब हमारे पास जो है ये कंपोनेंट्स गिवन है, एफ एक्स जो हमने लास्ट टाइम फाइंड आउट किए थे, और ये जो वाई एक्सिस के लॉन्ग है फोर्स, वो उसका कंपोनेंट क्या है, एफ वाई। ये दो परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स हैं, इनसे हमने फोर्स डिटरमिन करनी है। तो हम कैसे इसको, इसकी मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करेंगे भाई, और इसके साथ साथ हमने डायरेक्शन भी फाइंड आउट करनी है। तो देखें क्या करना होगा हमने, बाय पाइथागोरस थ्योरम। ये क्या है, एक राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये मेंशन करना होगा कि आपके पास जो है वो क्या क्या चीजें गिवन है। आपके पास ओ ए क्या है, देखें, इन राइट एंगल राइट एंगल के लिए हम ये भी यूज करते हैं, ठीक है, ये लिख भी सकते हैं, ठीक है, ये सिंबल भी यूज कर सकते हैं और लिख भी सकते हैं। इन राइट एंगल ट्राइंगल ओ ए सी, ये इसका एंगल जो है वो 90 डिग्री का है, राइट एंगल है। इन राइट एंगल ट्राइंगल ओ ए सी, इसमें अगर आप देखें तो आपके पास ओ ए किसके इक्वल है, ओ ए आपका जो है वो एफ एक्स के इक्वल है। इसी तरह से जो ए सी है वो किसके इक्वल है, वो आपका इक्वल है एफ वाई के। यहां से हमने जो है, और आपके पास ओ सी किसके इक्वल है, यहां से ओ सी एफ के इक्वल है। आपने फोर्स की वैल्यू डिटरमिन करनी है, फाइंड आउट करनी है। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, राइट एंगल ट्राइंगल में आपने बाय पैथागोरस थ्योरम लगाना है। यहां पर आप लिखेंगे बाय पैथागोरस थ्योरम। पैथागोरस थ्योरम क्या कहता है, उसके मुताबिक भाई ये जो आपका हाइपो है, हाइपो होल स्क्वायर किसके इक्वल होता है, बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। यानी हाइपो यहां पर क्या है, हाइपो आपके पास है ओ सी, मतलब आप लिखेंगे यहां पर ओ सी होल स्क्वायर किसके इक्वल होगा, बेस होल स्क्वायर सॉरी, और परपेंडिकुलर होल स्क्वायर। इनकी वैल्यूज आप इसमें पुट कर देंगे। ओ सी किसके इक्वल है, देखें जी, ओ सी एफ के इक्वल है, एफ होल स्क्वायर। ओ ए किसके इक्वल है, एफ एक्स के, इसकी जगह आप एफ एक्स लिख सकते हैं। ए सी किसके इक्वल है, अभी हमने मेंशन किया एफ वाई के, आप एफ वाई होल स्क्वायर। चूंकि हमने एफ की वैल्यू फाइंड आउट करनी है फोर्स की, तो हम क्या करेंगे, यहां स्केयर है, बोथ साइड्स का क्या लेंगे, स्केयर रूट, बाय टेकिंग square roots on both sides, on both sides, दोनों साइड का स्केयर स्केयर रूट ले लें, यानी एफ स्केयर स्केयर रूट, इसी तरह से एफ एक्स स्केयर है प्लस एफ वाई स्केयर है, इस सारे का भी हमने क्या ले लिया, स्केयर रूट।
ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएंगे, हमारे पास f की वैल्यू आ जाएगी एफ एक्स स्क्वायर प्लस एफ वाई स्क्वायर अंडर रूट। ये हमारे पास वैल्यू होगी फोर्स की। अगर हमने किसी भी न्यूमेरिकल में फोर्स F फाइंड आउट करना हो और हमारे पास दोनों कंपोनेंट्स मौजूद हों Fx और Fy, तो हम इस फॉर्मूले से इसको फाइंड आउट करेंगे। अब रह जाता है आपके पास थीटा। तो थीटा कैसे फाइंड आउट करेंगे? डायरेक्शन के लिए देखें भाई, डायरेक्शन जो है वो मैं यहाँ साइड पे आपको समझाता हूँ। देखिए यहां से आपके पास जो दोनों कंपोनेंट है उनका रिलेशन क्या बन रहा है। देखिए ये परपेंडिकुलर है और ये बेस है। तो भाई अगर हम बात करें कि भाई परपेंडिकुलर और बेस किसके इक्वल होता है, परपेंडिकुलर बेस जो है वो tan थीटा के इक्वल होता है। यहां पर हम लिखेंगे tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर, यानी परपेंडिकुलर यहां पर क्या है, AC डिवाइडेड बाय बेस क्या है, OA। तो देखिए जी tan थीटा यहां से फिर किसके इक्वल आएगा, AC क्या है, AC आपके पास Fy है और OA क्या है, उसकी वैल्यू Fx है। तो यहां से थीटा फिर किसके इक्वल आएगा, थीटा इज इक्वल टू tan जो है वो दूसरी तरफ जाएगा तो tan इनवर्स। तो यहां हम लिखेंगे tan इनवर्स Fy ओवर Fx। ये वैल्यू होगी जी आपके पास थीटा की। ये दो चीजें आपने फाइंड आउट करनी थी, ये वो तरीकाकार होगा, ठीक है। और मजीद आप इसकी वैल्यू जो है निकालने के लिए आप टेबल भी यूज कर सकते हैं ट्रिग्नोमेट्री का, या कैलकुलेटर भी यूज कर सकती हैं। आपके पास सिर्फ क्या है, Fy Fx की वैल्यू हो, आप tan इनवर्स निकालें और उनकी वैल्यूज पुट करें तो आप थीटा जो है इस फॉर्मूले से निकालेंगे। ये था भाई डिटर्मिनेशन ऑफ फोर्स फ्रॉम इट्स परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स। ये भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जैसे हमने लास्ट टाइम बात की थी रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस की या रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स की, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसी तरह से ये भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये दोनों क्वेश्चंस, पीछे वाला भी और ये भी, लॉन्ग क्वेश्चंस की शक्ल में काफी दफा पूछे गए हैं, ठीक है। तो इसके साथ साथ हम लोग जो है नेक्स्ट जो है एक एग्जांपल है इसी टॉपिक से रिलेटेड है, वो हम डिस्कस कर लेते हैं। 4.3 एग्जांपल। जी एग्जांपल है हमारे पास 4.3। सबसे पहले हम उसका डेटा बनाएंगे। देखिए हमें क्या क्या चीजें गिवन है। अ फोर्स ऑफ 116 न्यूटन, हमें फोर्स गिवन है 160 न्यूटन। उसके बाद आगे देखें, इज एक्टिंग ऑन अ वुडन बॉक्स एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री। एंगल मींस थीटा हमें गिवन है वो कितना है, 60 डिग्री। विद द हॉरिजेंटल डायरेक्शन डिटरमिन द वैल्यू ऑफ इट्स एक्स एंड वाई कंपोनेंट्स। मींस कि हमें कुछ इस तरह से फिगर आप देखेंगे, यहां पर एंगल जो है वो ये एंगल है थीटा, यानी 60 डिग्री है हमारे पास, ठीक है। राइट एंगल ट्राइंगल है हमारे पास, फोर्स गिवन है, आपने फाइंड आउट एफ एक्स और एफ वाई, ये दोनों आपने फाइंड आउट करने हैं, ठीक है। डिटरमिन द वैल्यूज ऑफ इट्स एक्स एंड वाई कंपोनेंट्स। तो लिखें जी एक्स कंपोनेंट ऑफ फोर्स, उसको किससे डिनोट करेंगे, एफ एक्स से, ये फाइंड आउट करना है। और फिर वाई कंपोनेंट ऑफ फोर्स एफ वाई से डिनोट करेंगे इसको एफ वाई, ये हमने फाइंड आउट करना है, ठीक हो गया। ये दो चीजें आपने फाइंड आउट करनी है यहाँ पर सिंपली। तो आ जाए जी सोल्यूशन की तरफ। तो सोल्यूशन में हम वी नो डैट ये आपका जो है रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स में आपने ये चीजें सारी सीख चुके हैं कि एफ एक्स किसके इक्वल होता है और एफ वाई किसके इक्वल होता है। वी नो डैट एफ एक्स किसके इक्वल होता है, एफ इंटू कॉस थीटा, ठीक है जी। एफ एक्स किसके इक्वल होता है, एफ इंटू कॉस थीटा। ये पीछे आप रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स में चीजें हम प्रूव कर चुके हैं। इसमें आप वैल्यूज पुट कर देंगे बाय पुटिंग वैल्यूज हमारे पास एफ एक्स की वैल्यू आ जाएगी, यहां से एफ कितना है 160 न्यूटन, मल्टीप्लाई करेंगे कॉस 60 डिग्री। तो अब आपको कैलकुलेटर की जरूरत पेश आएगी कि आप जो है वो पहले cos 60 की वैल्यू फाइंड आउट कर लें जी कैलकुलेटर से। cos 60
वैल्यू है 0.5, यानी 160 न्यूटन मल्टीप्लाई बाय 0.5, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लें, मल्टीप्लाई बाय 160, आंसर आता है 80। तो ये हमारे पास 80 न्यूटन जो है वो किसकी वैल्यू है, एफ एक्स की। इसी तरह से अब आपने एफ वाई जो है वो भी फाइंड आउट कर लेना है। तो कैसे जी, 9 एफ वाई, उसका क्या फार्मूला है, एफ साइन थीटा। इसमें भी वैल्यूज पुट कर दें बाय पुटिंग वैल्यूज। देखें जी, एफ वाई इज इक्वल टू, एफ की वैल्यू वैसे ही लिखी 160 जैसे यहां पुट की थी, और मल्टीप्लाई बाय साइन थीटा यानी साइन 60 डिग्री। तो देखें जी 160 न्यूटन एज इट इज मल्टीप्लाई होगा साइन 60 से। तो साइन 60 की वैल्यू निकाल लें कैलकुलेटर से, साइन 60 हमारे पास वैल्यू आती है 0.866। इसको मल्टीप्लाई कर दें 160 के साथ, तो नेट आंसर आता है जी 138.56। तो राउंड ऑफ करके 138.6 न्यूटन, ये वैल्यू होगी हमारे पास एफ वाई की। तो ये थी एक छोटी सी एग्जांपल जो इस टॉपिक के साथ पूछी गई थी। तो ये था बेटा आज का टॉपिक। मैं फिर से एक बार आपको बता देता हूँ, ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे प्रीवियस भी इंपॉर्टेंट था। ये दोनों टॉपिक्स जो हैं इनकी आपने अपनी हैंड से रिटन प्रैक्टिस जो है वो जरूरी है, ठीक है, करेंगे और फिगर बना के करनी होती है, फिर ही आपको मार्क्स पूरे मिलते हैं। तो बेटा आज के लिए इतना ही। अस्सलाम वालेकुम।